वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट कैसे मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बता देना चाहता हूं, जो कि है जी ए एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों ही लीनियर हैं और दो वेरिएबल इनमें शामिल है, लेकिन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे हम इस तरीके से कि जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इन्हीं इक्वेशंस को मैं दोबारा से यहाँ पर लिखूंगा और अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर, तो जो कि y प्लस वन है, ये न्यूमरेटर ऑफ द राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 3 जो है, जो कि डिनोमिनेटर राइट साइड पे, यह आकर यहाँ न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट साइड जो कि 2x प्लस वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से 2y प्लस वन जो है 1 से मल्टीप्लाई होके 2y प्लस वन आ जाएगा। ठीक, और अब इस तरीके से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की तरफ चलें तो यहाँ से इस तरह से आ रहा है जी हमारे पास रिजल्ट कि x प्लस वन इक्वल टू 2y प्लस टू आ जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखें तो 3 टू ज़र 6x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 2y प्लस वन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो इस तरीके से यहाँ भी हम इन तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, x माइनस 2y आ जाएगा प्लस वन एंड माइनस 2 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखें तो 6x माइनस 2y प्लस 3 माइनस वन इक्वल टू 0 आ जाता है। और अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से बन रहा है जी x माइनस 2y माइनस वन इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे हमारे पास 6x माइनस 2y प्लस टू इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हम मजीद कॉमन ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन को बोथ साइड पर डिवाइड कर दूँ एक नॉन ज़ीरो नंबर 2 से, तो हमारे पास ये रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा कि चूँकि 6 का टेबल या 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे हमारे पास 3x रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y रह जाएगा, जबकि यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा इक्वल टू 0 के आफ्टर डिवीजन। तो इस तरह से ये अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी नई शेप आ गई, जिसको मैं इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की नई शेप आ गई जो कि 4 है। अब आप यहाँ पर ये बात जानते हैं कि हम जब लीनियर इक्वेशंस, जब हमें दो लीनियर इक्वेशंस होती है और उनका सोल्यूशन की बात हो रही होती है, तो इनके सोल्यूशन को फाइंड करने के हमारे पास जी 4 मेथड है। यानी इसमें एक कंपैरिजन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पर जो हमारे लिए सब सूटेबल मेथड है, यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करें इस तरीके से कि इक्वेशन नंबर 3 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को, और इस इक्वेशन में से मैं क्या करूँगा जी, x को सेपरेट कर दूंगा, इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा राइट साइड पे, तो ये दोनों के ही साइन चेंज हो जाएंगे, 2y प्लस वन आ जाएगा। और अब हम इस इक्वेशन को, जिसको मैं 5 कह रहा हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जी इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 में अब जिस जगह पे x होगा उधर अब इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, 3 इंटू एक्स की जगह मैंने छोड़ दी गई है, यहाँ पर जी y आ रहा है प्लस वन इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने जो सेपरेट किया 2y प्लस वन इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये बन जाएगा जी 6y प्लस 3, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की है जी हमने। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 6y में से y सब्ट्रैक्ट हो जाए 5y आ जाएगा, जबकि 3 प्लस वन ये हमारे पास क्या बनता है जी 4 इक्वल टू 0 के। और अब हम अगर y वेरिएबल को सेपरेट करें, y वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट करना चाहें तो यहाँ से 5y इक्वल टू नेगेटिव 4 आ जाएगा, 4 को शिफ्ट किया। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू नेगेटिव 4 ओवर 5। तो ये y की जो वैल्यू आई, अगर हम इसे अब सब्स्टिट्यूट कर दें जी इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, जिसको अगर मैं यहाँ से जी कॉपी कर लूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इक्वेशन नंबर, इस तरह से हम लिखेंगे जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, जो भी आप इसमें वर्डिंग जो आप समझ सकते हैं जो सूटेबल हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं ऐसा से लिख रहा हूँ जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अपनी बात कन्वे करनी होती है यहाँ पर, और जो भी आप इसमें जिस तरह से अपनी इजी वर्ड्स में बता सकते हैं बताएंगे। y की जगह हम लिखेंगे जी -4/5
और अब हम अगर इसका सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे देखें जी फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 5 है जबकि सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 1 है। इसको भी 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, यानी अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जी 2 4 ज़ार 8 -8/5 बन जाएगा, जबकि यहाँ पे 5 1 ज़ार 5/5। अब इनको हम बहुत ईजिली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -8 में से या -8 में 5 ऐड करें, हमें मालूम है ये -3 आता है इसका जवाब, और डिनोमिनेटर कॉमन है 5 ही आएगा। इस तरीके से x और y की वैल्यू जो कि यहाँ पे हमने सेपरेट की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऊपर y की वैल्यू सेपरेट की थी जो कि हमारे पास -4/5 आ गई थी, ठीक है। और इसी तरह से x की वैल्यू जो हमने सेपरेट की थी वो भी हमने अलग से यहाँ पे सेपरेट की हुई है। तो x और y की ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम दोबारा इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें जो कि ऊपर दर्ज हैं, तो आप देखेंगे कि इन दोनों को ये सेटिस्फाई करेंगी। तो इस तरीके से इन जब आफ्टर अपनी क्लेरिफिकेशन के बाद, यानी जब हमें बात बिल्कुल हमें वाजे हो जाए कि वाकई ये दोनों जो हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की जो वैल्यू मिल रही है वाकई इन दोनों लाइंस को जो कि इक्वेन की शेप में हमें लीनियर इक्वेन की शेप में गिवन है उन दोनों को सेटिस्फाई करिए, तभी हम इनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। और हमने ये देखा कि एक ही ऑर्डर पेयर बन रहा है, यानी एक ही एब्सिसा की वैल्यू आ रही है और एक ही ऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है। इस वजह से एक ही पॉइंट पे ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से ये वो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट है जिस पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन, आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को यानी सॉल्व कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।